जोमेटो का शेयर का प्राइस 53% गिर चुका है। 169 का हाई बनाया था ये और करंटली 79 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस फॉल में मैंने जोमेटो को थोड़े अमाउंट में खरीदा है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया है, मैंने बहुत थोड़ा सा पैसा लगाया है और मैंने खरीदा है 78 के प्राइस पे। मैंने क्यों खरीदा है वो पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है और मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि जब आप ये वीडियो देखोगे तो जोमेटो के बिजनेस को लेके आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसके आईपीओ के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था और जब ये लिस्ट हो गई और काफी टाइम तक 135 के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी ये कंपनी, तो भी मैंने नहीं खरीदा। जब 169 गया तो भी मैंने नहीं खरीदा। मैंने फर्स्ट टाइम इसे खरीदा है इस फॉल में, वो भी 78 के प्राइस पे। और ये है इसका चार्ट। आप देखिए काफी टाइम तक ये फ्लैट पड़ा हुआ था 140 और 135 के बीच में, इसी रेंज में काफी टाइम तक था। तो भी मैंने बाइंग नहीं की थी, मैंने यहाँ पे बाइंग की है जब ये 78 के प्राइस पे आ गया है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मैंने ये बाइंग क्यों की है। सबसे पहले रेवेन्यू देखिए किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। 2018, 19 और 20 का ये रेवेन्यू है और इसमें ग्रोथ देखिए 18 से 19 में ग्रोथ आई है 187% की रेवेन्यू में, और 19 से 20 में ग्रोथ आई है 96% की। बहुत तेज रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। ज्यादातर कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां 20% से ग्रो करती हैं और ये देखिए इसकी ग्रोथ 187% है एक साल और उसके अगले साल 96% की है। अब रेवेन्यू यानी जो पैसा इनके पास आता है उसमें से अगर खर्चा यानी एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपको क्या दिख रहा है? लॉस। तो इनका खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, इसलिए इन्हें लॉस हो रहा है। 2020 का है 2264 करोड़ का लॉस। जब आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तब तो आपको ये कंपनी लॉस मेकिंग दिखेगी, लेकिन जब आप डीप में घुसेंगे तब आपको स्टोरी कुछ अलग दिखेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने ग्रोथ एक्सपेंसेस के अंडर में ये चीजें दिखाई हैं, जो कि है सबसे पहली एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं अपना, और इसमें वो चीज भी इंक्लूडेड है जो जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो जो ये डिस्काउंट देते हैं ना, जो कूपन वगैरह ये देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वो चीजें इनके एक्सपेंसेस में आ रही हैं। तो वो चीजें भी इनमें इंक्लूडेड हैं। तो ये जो है ग्रोथ के लिए डिस्काउंट देते हैं जिससे इनकी सेल्स ज्यादा होती है, सेल्स ज्यादा होती है तो रेवेन्यू ज्यादा आता है और इसीलिए रेवेन्यू जो है डबल होता जा रहा है हर साल। तो ये जानबूझ के खूब सारा पैसा एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और ये कितना है? 1338 करोड़ का है। अगला जो इनका खर्चा है वो है आउटसोर्स्ड सपोर्ट कॉस्ट। अब इसको समझाने के लिए आप यहाँ पे नीचे देखिए। देखिए जोमेटो का बेसिकली डिलीवरी का बिजनेस है, ठीक है। आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं जोमेटो के ऐप के थ्रू तो आपसे ये डिलीवरी चार्ज लेते हैं, जो कि आप नीचे देखते होंगे डिलीवरी चार्ज। तो ये क्या है? वो जो बंदा खाना पिक करके आपके घर तक लाके आपको देता है, ये डिलीवरी चार्ज उसको दे दिया जाता है। लेकिन वो बंदा सैलरी भी लेता है, मतलब उसकी सैलरी काफी होती है, तो वो खाली डिलीवरी चार्ज से उसकी सैलरी नहीं हो पाती है, इसलिए इनको अलग से और पैसा उसे देना पड़ता है, जिसे ये बोलते हैं अवेलेबिलिटी फी। तो जो पैसा जोमेटो दे रहा है उन बंदों को जो डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, उनको जो पैसा जोमेटो खुद से दे रहा है, प्लस जो डिलीवरी चार्ज हम लोग पे करते हैं कस्टमर्स, ये दोनों मिला के उनकी टोटल हो जाती है सैलरी और वो डिलीवरी कॉस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों का सम हो जाता है वो जो उनको दिया जाता है, ठीक है। अब आउटसोर्स्ड सपोर्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है? अवेलेबिलिटी फी आ जाता है, जो कि ये जोमेटो वाले खुद से पैसा दे रहे हैं डिलीवरी करने वाले को। तो अवेलेबिलिटी फी इसके अंदर आ गई। साथ ही में जो कस्टमर सपोर्ट होता है जोमेटो का, उनका एक पेमेंट होता है, सैलरी उनकी होती है, वो पे करते हैं। तो अभी ये जो टोटल कॉस्ट है 2094 की, मैं मान लेता हूं कि इसमें 60%
60% जो है वो पैसा है जो ये एज अ अवेलेबिलिटी फी दे रहे हैं, मतलब जोमेटो जो खुद से उन बंदों को दे रहा है जो डिलीवरी करते हैं। तो इसका 60% मतलब इतना है, लगभग 1256। अब जरा देखिए कि अगर ये जो 60% जोमेटो खुद से दे रहे हैं जो कि अवेलेबिलिटी फी है, जोमेटो वाले चाहें तो हम लोग से चार्ज कर सकते हैं। क्या होगा, डिलीवरी चार्ज हम लोग ऑलरेडी देते हैं, उसी में थोड़ा और पैसा अगर बढ़ा दें तो ये फी जोमेटो वालों को खुद से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब पैसा हम ही लोग भरेंगे और ये इनका जो है ऑलमोस्ट ये जो खर्चा है 1256 ये जीरो हो जाएगा। और अगर ये चाहें तो एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन का भी खर्चा थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें एक्सपेंसेस ना मान के इन पैसों को ये माने कि ये ग्रोथ के एक्सपेंसेस हैं, तब आप ये जो लॉस हो रहा है इसमें इन्हें जोड़ दें। जोड़ने के बाद आप क्या पाएंगे कि इनको असल में लॉस नहीं, असल में प्रॉफिट हो रहा है 331 करोड़ का ईयर 2020 में। लेकिन इनके ऊपर था कि भैया नहीं, चलो एडवर्टीजमेंट में ज्यादा पैसा लगाते हैं तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं इतना 1338। और 60% जो है जो डिलीवरी कर रहे हैं बंदे उनको हम ही फी पे कर देंगे, जिससे क्या होगा, डिलीवरी चार्ज कम होगा और कस्टमर्स और ज्यादा खाना ऑर्डर करेंगे क्योंकि खाना सस्ता हो जाएगा। तो इस चक्कर में ये भी ये खुद से ही पे कर रहे हैं। अदरवाइज देखिए तो इनका 2020 में प्रॉफिट ही था 331 करोड़ का लगभग। मैंने ये 330 करोड़ का कैलकुलेशन कैसे किया, ये इसके लिए मैंने माना कि चलिए ईयर 2020 में इन्होंने जीरो पैसा खर्च किया एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन में, और जो ये पैसा खुद से दे रहे थे डिलीवरी करने वाले को 1256, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया बल्कि हम लोगों ने ये पैसा दिया। तो उस केस में ये भी जीरो हो गया और ये भी खर्चा जीरो हो गया। तो हम जब एडजस्ट करेंगे इन दो खर्चों को तो ये लॉस लॉस ना होके 330 करोड़ का 331 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए ऐसा पॉसिबल है नहीं कि ये एडवर्टीजमेंट में जीरो पैसा खर्च करें। ये भले ही इसे कम करके 500 करोड़ पे ले आए, लेकिन खर्च तो ये करेंगे ही। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि चलिए ये खर्च कर रहे हैं 500 करोड़ और इसको इन्होंने जीरो किया या इसे भी 500 करोड़ तक ले आए। सबसे पॉजिटिव चीज मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ईयर 2021 में नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आए 76 करोड़ ईयर 2021 में आए, और हर ऑर्डर के लिए आपको पता है ये डिलीवरी चार्ज लेते ही हैं। ठीक है, अब जरा ये मानिए कि ये धीमे धीमे करके 1 रुपए भी अगर बढ़ाने लगे, मतलब जो करंट डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं उसमें +1 कर दें, तो इनके पास कितना पैसा आ जाएगा। तो देखिए 76 करोड़ ऑर्डर आएंगे, 1 रुपया एक ऑर्डर पे एक्स्ट्रा लेंगे तो 76 करोड़ ये एक्स्ट्रा पा जाएंगे। ठीक है, दो लेंगे तो 76 का डबल, तीन लेंगे तो 76 का 3 गुना, मतलब कितना इजी है इनके लिए प्रॉफिट बनाना। अब ये होगा कैसे, सबसे पहले ये हम लोग की हैबिट डलवा रहे हैं, ये जानबूझ के सब कुछ सस्ता रख के हम लोग की हैबिट डलवा रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप ये मानते होंगे कि हो सकता है आपकी भी हैबिट पड़ चुकी हो। देखिए मेरी तो पड़ चुकी है, मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो जोमेटो से ऑर्डर करता ही करता हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रेस्टोरेंट जाके टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा ही दे दो, घर बैठे बैठे आपको खाना मिल जाएगा, वो भी किसी भी रेस्टोरेंट का। तो मेरी भी थोड़ी बहुत हैबिट डेवलप हो चुकी है और हम में से ज्यादातर लोगों की हो चुकी है, इसलिए इनके लिए बहुत आसान है। फ्यूचर में आज से 2 साल 3 साल बाद जाके मान लीजिए धीमे धीमे करके 1 1 रुपए भी बढ़ाएंगे ना, तो मेरे जैसे लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि हम लोग का ध्यान भी नहीं जाएगा कि 1 रुपए एक्स्ट्रा हो गया या 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। तो ये इनके पास बहुत अच्छा स्कोप है। पहले कब्जा करो हमारे दिमाग पे, एक बार जब हम इनके गुलाम हो जाएं और हमारी हैबिट हो जाए जोमेटो से ऑर्डर करने की, तो 1 1 रुपए भी बढ़ाते अगर जाओगे तो इनका मुनाफा बढ़ता चला जाएगा। अब मैं सबसे पॉजिटिव चीज आपको बता रहा हूं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और जिसकी वजह से मैं मन बना पाया जोमेटो का शेयर खरीदने का। मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप सबसे नीचे देखिए कि इन्हें
जो लॉस हमें दिख रहा है इनके बिजनेस में, वो मेन दिख रहा है मार्केटिंग, ब्रांडिंग और अलग जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल नहीं फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि एक बार की होती हैं और वो हमेशा फिक्स रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। सिर्फ इनकी वजह से इनका लॉस दिख रहा है। लेकिन वैसे अगर देखें तो ये लॉस में नहीं है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? खाना जब हम लोग ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक जब वो खाना हमारे पास पहुंच जाता है, वो जो पूरा सिस्टम है वहां से यहां तक का, उसमें ये प्रॉफिटेबल है। पहले कुछ महीने पहले ये 2-3% का भी उसमें प्रॉफिट बना लेते थे, अभी 1% का बना पा रहे हैं। ठीक है, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? देखिए, जब हम लोग ऑर्डर करते हैं खाने का, तो खाना डिस्पैच किया जाता है और वो जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो कुछ कमीशन देते हैं जोमेटो को, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ऑर्डर हम लोग प्लेस कर पा रहे हैं, तो जोमेटो थोड़ा कमीशन खाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, डिलीवरी चार्ज जो है, जो हम लोग पे करते हैं, हम लोग जो पे करते हैं, नीचे डिलीवरी चार्ज जो लिख के आता है वो हम ही लोग पे करते हैं। डिलीवरी कॉस्ट क्या हो गया? डिलीवरी चार्ज प्लस अवेलेबिलिटी फी। डिलीवरी चार्ज जो हमने पे किया और साथ में जोमेटो ने जो पे किया, वो दोनों मिला के डिलीवरी कॉस्ट, वो उस बंदे को दे दिया जाता है जो खाना हम लोग को लाके देता है। ठीक है, डिस्काउंट, जो भी ऐप पे हम लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है 1% 2% का, वो वो भी होता है इसमें प्रोसेस में। उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट लाइक पेमेंट गेटवे, जो हम पेमेंट करते हैं, तो जिनके थ्रू करते हैं वो लोग भी चार्ज लेते हैं, जोमेटो से पैसा लेते हैं। जो सपोर्ट कॉस्ट है, तो इनका जो कॉल सेंटर है जहां से सपोर्ट मिलता है, वो पैसा। ठीक है, और रेस्टोरेंट पार्टनर जो है उनका अगर कुछ रिफंड है, वो पैसा, वो सारी चीजें और भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो वो सब हो गया वेरिएबल कॉस्ट में। तो अब देखिए, इनकी जो कमाई है, मतलब जो ये कमीशन ले रहे हैं और साथ में डिलीवरी कॉस्ट जो इन्हें मिल रहा है, डिलीवरी कॉस्ट नहीं, कस्टमर डिलीवरी चार्ज जो हम लोग दे रहे हैं और कमीशन, ये दोनों तो ये पैसा पा रहे हैं जोमेटो वाले। उसमें से अगर ये सारी चीजें माइनस करिए, पॉइंट नंबर 3, डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है, मतलब जो पैसा ये दे रहे हैं उस बंदे को जो डिलीवर कर रहा है। पॉइंट नंबर 4 यानी जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो, और पॉइंट नंबर 5 मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो पेमेंट गेटवे सपोर्ट का, वो सब। तो आप देखेंगे खाने का जो डिस्पैच हो रहा है ऑर्डर के बाद, वहां से लेके खाना हमारे पहुंचाने तक, हमारे घर तक पहुंचाने तक का जो पैसा है ना, उसमें ये प्रॉफिटेबल हैं, ये लॉस नहीं बना रहे हैं, और इनका प्रॉफिट है 1% का। और ये क्या बोलते हैं कि जिस दिन वो प्रॉफिट 1% से 5% हो गया, उस दिन इनका पूरा का पूरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2019 से लेके अभी तक में, 2019 में ये जो प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ 1%, ये पहले लॉस था -15% का। ठीक है, अब 15% से पहले घट के लॉस हुआ 0 से अब ये प्रॉफिटेबल हो गए हैं 1%। ठीक है, अब 1 और 5 के बीच में देखिए ज्यादा गैप नहीं है। जिस दिन 5% हुआ ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, और बहुत ज्यादा गैप अब रह नहीं गया है 1 और 5% के बीच में, सिर्फ 4% का गैप है। मैं इनकी बातों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि अभी इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1% है और ये 5 कर ही देंगे फ्यूचर में। मैं इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है। कैसे दिखाया है? देखिए, ये 700 सिटीज में ऑपरेट करते हैं, जिसमें से टॉप 5 सिटीज में से जो 2 सिटीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5% के ऊपर है, वो भी लास्ट 7 क्वार्टर से। तो इन्होंने 2 सिटीज के लिए 5% के ऊपर ले जाके दिखा दिया है। लास्ट 7 क्वार्टर से है, मतलब ये स्टेबल है कि हाँ 5% के ऊपर रहेगा इन 2 सिटीज में। उसके बाद ये क्या लिखते हैं? दीज 2 cities jointly contribute 15% to our gross order value। ठीक है, चलिए ये तो अलग बात है। उसके बाद अगला इनका पॉइंट देखते हैं। Another top 5 city is also at 4.3% contribution margin। तो अगर आप देखेंगे 2 सिटीज क्रॉस कर गई 5%, और 5 सिटी ऐसी हैं
जो कि क्रॉस कर देंगी क्योंकि वो बहुत ही क्लोज हैं, 4.3% पे हैं वो। ठीक है, तो आपको इन चीजों से क्या दिख रहा है कि ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि ये नई नई सिटीज में जब जाते हैं ना, तो डिलीवरी चार्ज लेते ही नहीं हम लोग से, वो फ्री डिलीवरी कर देते हैं। जिस चक्कर से खाना सस्ता होता है, हम खूब ऑर्डर करते हैं, हमें हैबिट लग जाती है। एक बार हमें हैबिट लग गई तो ये डिलीवरी चार्ज धीमे धीमे करके बढ़ाते हैं। और इनका जो ये लॉस होता है स्टार्टिंग में, जैसे पहले था -15%, वो धीमे धीमे बढ़ के प्रॉफिट होता जाता है, जैसे अभी 1% पहुंच गया है। तो बहुत जगह इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5% के ऊपर है, मतलब 2 सिटीज में ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, 5 सिटीज में 4.3 है, बाकी जगह इससे कम है, और ज्यादातर जगह माइनस में चल रहा है। लेकिन क्योंकि इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया है कि ये 5% के ऊपर ले जा सकते हैं, तो उन सिटीज का भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5% के ऊपर जाएगा। और रेवेन्यू आप देख ही रहे हैं इनका कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है, ऑलमोस्ट हर साल डबल होता जा रहा है। आप ये मान के चल सकते हैं कि हर साल 40% या 50% तो बढ़ेगा ही कम से कम, लगभग अगले 5 साल तक। तो इतना तो गारंटी है कि प्रॉफिटेबल तो ये हो जाएंगे, और वो चीजें धीमे धीमे करके दिख भी रही हैं। और एक अलग एंगल ये भी देखिए कि अगर ये 1% भी रखते हैं, मान लीजिए ये ऊपर नहीं ले जाते हैं, 1% पे ही रखते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो 5% पे तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी पूरी कंपनी। ठीक है, तो अभी जो रेवेन्यू आ रहा है उससे 1%, जितना भी पैसा आ रहा है 1% उसका जो भी पैसा है, अगर वही 5% हो जाए तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो मतलब रेवेन्यू ही अगर 5 गुना हो जाए तो भी ये कंपनी 1% पे ही प्रॉफिटेबल हो जाएगी, 5 ले जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी जो रेवेन्यू आ रहा है उसका 5 गुना हो जाए। ठीक है, अब देखिए इनका तो रेवेन्यू ही डबल होता जा रहा है हर साल। तो अगर रेवेन्यू ही डबल होता जाएगा हर साल, तो इस साल के बाद अगले साल क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डबल। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया, फिर 2 टाइम्स के बाद जब आप अगले साल जाएंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब 4 टाइम्स रेवेन्यू हो जाएगा तो हम 1% मार्जिन पे ही हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और ये मैं वर्स्ट केस कंसीडर कर रहा हूं, वर्स्ट केस। इसका क्या मतलब हुआ कि वर्स्ट केस ये है, मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में ये है कि इन्हें 2 साल लगेगा प्रॉफिटेबल होने में, उसके बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी कंपनी। लेकिन अच्छी कंडीशन क्या है, अच्छी कंडीशन में अगर ये 1% से 5% ही लेके चले जाएंगे तो शायद अगले 1 साल में ही ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 2 साल के ऊपर ही करें। अगर आपको, आप पैसा लगा रहे हैं ये सोच के कि 6 महीने में निकालेंगे, 1 साल में निकालेंगे, तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन आप 3 साल 4 साल के लिए करें, लंबे समय तक के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। तो ये था जोमेटो का एकदम डीप वाला एनालिसिस, काफी गहराई में आपको लेके गया, और ऐसा ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस भी किया था। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।